सो जगन्नाथ रथ यात्रा थी, आप कौन कौन पुरी गए थे? जगन्नाथपुरी कल और परसों दोनों दिन गए। कल गए थे ना, मानसिक रूप से। तो आगे आगे किसका रथ चलता है? भगवान बलराम जी का। और भगवान बलराम जी के रथ के वस्त्रों का रंग हाँ तो जी ठीक बता रहे हैं, रेड और ग्रीन। और भगवान जी के द्वारपाल बलराम जी के नंद सुनंद, वो इतना ही पूछा था ना। पहुँची ने अच्छा जाके आए पहुँची पूरी। और बीच में रथ फिर सुभद्रा महारानी का, उनके रथ का वस्त्रों का रंग लाल तो है ही है पहुँची, लाल तो तीनों में ही है, लाल और काला। और उनके घोड़ों का रंग बताना। सुभद्रा महारानी के हाँ लाल और पीला मिला के थोड़ा ब्राउनिश सा, वैसे लाल ही बोलते हैं। और उनके द्वारपाल और सबसे पीछे जगन्नाथ जी, जगत के नाथ, जगत के नाथ। उनके येलो एंड रेड, रेड तो सब में है। और उनके रथ में कितने घोड़े? 4 ही। और रथ के पहिए 16। और बलराम जी के और सुभद्रा जी के 12। सब जाके आए हैं, ताली बजा दो। मैं ही नहीं गया, बाकी सब जाके आए हैं। तो भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ, सबसे दयालु अवतार है। अवतारी हैं, अवतार क्या, सबसे दयालु भगवान है जगन्नाथ, जगत के नाथ। भगवान क्यों आते हैं रथ पे? अपना सिंहासन छोड़ के भगवान क्यों आए? क्या भक्तों अंदर भी जा सकते हैं? भक्तों के लिए अंदर जाने की मनाही थोड़ी है मंदिर के अंदर। भक्तों के लिए तो अंदर जाने की मनाही है, नहीं है, क्योंकि हाँ जी आवाज़ नहीं है मत जी। हाँ ऐसा पुराने समय में, अब भी चली आ रही प्रथा कि केवल हिंदुओं का ही प्रवेश है जगन्नाथ मंदिर में और विदेशियों का भी नहीं है। अब जबकि अपने इस्कॉन में तो विदेशियों के बहुत भक्त हैं, तो क्या करें? तो भगवान को खुद बाहर आना पड़ता है दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए। वैसे भगवान के भक्त तो मुस्लिम भी हैं, हिंदू तो हैं ही हैं। और अब तो प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने इतना प्रचार कर दिया है कि जगन्नाथपुरी पूरे विश्व में मनाई जाती है रथ यात्रा। वैसे तो ये अनेक यात्राएं हैं जगन्नाथ जी की। शुरुआत कहाँ से होती है? स्नान यात्रा से। स्नान यात्रा, अब ये गुंडीचा यात्रा, उसके बाद हेरा पंचमी लक्ष्मी जी जाती हैं, फिर ये रथ वापसी आता है। तो ये जो यात्रा है भगवान की, रथ यात्रा जगन्नाथ जी की, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देश विदेश से सब जानते हैं। इतना कल मैं भी देख रहा टीवी पे, लगभग 40-50 लाख के करीब भक्त थे वहाँ। और इससे बड़ी कोई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की नीलाचल निवास है नित्य परमात्मा ने बलभद्र सुभद्रा एवं जगन्नाथ है।
तो भगवान जगन्नाथ की जितनी भी यात्राएं हैं, तो रथ यात्रा उन सब में प्रमुख है। इसमें देश विदेश से 40-50 लाख लोग आते हैं और इतनी भीड़ होती है। और इतनी गर्मी होती है वहाँ, उमस, और फिर भी देख लो भीड़ से भीड़ भीड़ भीड़। और अब तो 2 दिन होने लग गई, पहले तो ये 1 दिन में ही हो जाती थी, अब 2 दिन चलने लग गई। जगन्नाथ रथ यात्रा में कितने रथ प्रयोग होते हैं? 3 होते हैं ना, जगन्नाथ में ही होते हैं 3। लेकिन आप सबको पता ही होगा या नहीं भी पता होगा, पहले इसमें 6 रथ प्रयोग होते थे। जो ये 3 किलोमीटर का रास्ता है ना, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक, ये 3 किलोमीटर का। पहले इसमें बीच में 1.5 किलोमीटर में एक नदी होती थी, तो 3 रथ इधर खड़े होते थे, वहाँ तक ले जाते थे, और फिर 3 रथ नदी के पार। तो भगवान को नदी नौका से पार करवाते थे, और फिर रथ में विराजमान करवा के तो करवाते थे। 6 रथ। अब ये तो फिर 1263 सन 1263, और उसके बीच में राजा ने वो बालू रेते से रास्ता भरवा दिया, तो सड़क बन गई है समय के अनुसार धीरे धीरे। तो ये अब 3 ही रथ से जाने लग गए। अब आप लोग तो भक्तों, मैं जब भी जगन्नाथ को याद करता हूँ ना, तो सिर्फ एक ही याद आता है कि खाने वाले भगवान। आप सब जानते हो कितना खाते हैं भगवान, देखो कितना, 6 बार और 56 भोग। 56 तो बताते ही हैं, फालतू भी एक आधा गलती से लग जाता होगा। आप में से खा लेगा कोई एक बार भी 56 भोग? खा लोगे बू जी? 56 कितने हो गए? 336। पूरा दिन तो इसी में निकल जाता होगा, बताओ, खाने में, और कुछ करते ही नहीं। और फिर भी भगवान 7 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए भी बीमार हुए थे, तो उसके बाद वो अपने मासी के लेने गए। भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रदुम्न को वरदान दिए थे 3। भगवान जगन्नाथ जी ने जब ये राजा इंद्रदुम्न ने भगवान के विग्रह की स्थापना कर दी, तो भगवान ने उनसे कहा कि आप वरदान मांगिए। तो राजा इंद्रदुम्न ने कहा मुझे आप मिल गए और वरदान की क्या ज़रूरत है, भक्त तो यही चाहता है भगवान का बस संग मिले। फिर भी भगवान के जिद करने पर राजा इंद्रदुम्न ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा, आप सोच के हैरान हो गए, पता है किसी को? आपको पता होगा, कि मेरे कोई पुत्र ना हो। राजा इंद्रदुम्न ने पहला वरदान मांगा भगवान से कि मेरे कोई पुत्र ना हो। क्यों? आमतौर पे हम यही सुनते हैं ना कि भगवान से मांगते हैं कि भाई मेरे पुत्र और धन हो, 2 ही चीज़ तो मांगते हैं। और राजा इंद्रदुम्न ने मांगा कि मेरे कोई पुत्र ना हो। वो इसलिए क्योंकि कोई ये ना सोचे मेरा पुत्र, कोई कभी ये ना कह दे कि भाई हमने मंदिर बनवाया भगवान का। तो उन भाव देखो। और बराबर में राजा इंद्रदुम्न की पत्नी गुंडीचा देवी खड़ी थी, और जब गुंडीचा देवी ये सुनेगी कि भाई राजा ये मांग रहा कि मेरे पुत्र ना हो, तो क्या बीतेगा माँ उस पर, स्त्री पे, तो रोने लगी। तब भगवान ने कहा कि आप निराश मत हो, मैं साल में 7 दिन आपके यहाँ रहने अवश्य आऊँगा। तब से इसलिए वो हर साल जाते हैं। कारण और भी बहुत से हैं, लेकिन जो मुख्य कारण किताबों में बताया वो यही है। तो भगवान की कुछ लीलाएं हैं, वो सुने। ये तो बहुत लंबी मोटी पुस्तक है, 10 साल लग जाएंगे कथा में। दूसरा मांगा था कि आप पूरे दिन खाते रहो। इसीलिए भगवान को भोग लगते रहते हैं। और तीसरा वरदान मांगा था कि आप केवल 3 घंटे सोना है पूरे दिन में, ताकि भक्त आपके दर्शन करते रहे और लोगों का उद्धार होता रहे। तो ये एक सच्चे राजा की निशानी है कि प्रजा के हित के लिए ही सोचना है।
अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना तो ये भी नहीं था कि भाई मेरे कोई पुत्र हो। एक बार भगवान श्री राम का एक परम भक्त था जिसका नाम था रघुदास। वह जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के निकट एक विशाल छत्र के नीचे निवास करता था। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर गया तो उसने लक्ष्मण तथा जानकी सहित श्री राम को वेदी पर विराजमान देखा। तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, और अब आप देखते भी होंगे भगवान के कई वेश भी भरे जाते हैं, जैसे ये सोना वेश, गज वेश, ये आप तो भक्त जिस रूप में देखना चाहता भगवान इसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक बार रघुदास ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए एक सुंदर पुष्पमाला बनाई और उसे जगन्नाथ भगवान जी को अर्पित करने के लिए जगन्नाथ मंदिर चला गया। जब वो माला अंदर लेके जाना चाह रहा था तो ये उस समय होता होगा कि मतलब भाई कुछ गिनी चुनी या जैसे भी, तो वो भगवान की जो माला लेके गया था केलों के पेड़ में कोई धागा होता होगा उससे बना के पुष्पों की माला लेके गया था। जो धागे की अनुमति नहीं थी, पुष्पों की अनुमति तो थी लेकिन धागों की अनुमति नहीं थी, तो वो सेवकों ने उसे नहीं जाने दिया। उसने बहुत प्रार्थना करी कि भाई मुझे जाने दो, भगवान के लिए बना के लाया हूँ मैं, लेकिन नहीं जाने दिया। आके अपने घर पे और बैठ गया निराश होके, माला टांग दी खुट्टी पे और निराश होके बैठ गया। शाम को जब आरती के बाद भगवान को, आप जगन्नाथपुरी गए हो ना, कितने कितने भक्त गए हैं जगन्नाथपुरी। रात को भगवान का बड़ श्रृंगार होता है, देख जाओ तो वो ज़रूर देखना चाहिए। तो उसमें भगवान को वस्त्र बदलते हैं, तो वस्त्र पहनाते हैं, रात के हिसाब से श्रृंगार भी होता है। वो फूल मालाएँ भी खूब, भगवान की कृपा से मैंने एक बार दर्शन हुए हैं उस चीज़ के। तो वो बदल रहे थे पुजारी लोग, तो वस्त्र एक भी नहीं हिला वो भगवान के शरीर से, एक वस्त्र भी नहीं हिला। तो वस्त्र नहीं हिला तो वस्त्र पहनाने के बाद ही तो माला पहनाई जाती है। तो माला भगवान ने कहने का मतलब ना तो कोई वस्त्र स्वीकार किया और ना माला स्वीकार की। पुजारी परेशान कि भाई आज क्या गलती होगी हमारे से जो भगवान ये स्वीकार नहीं कर रहे सेवा। काफ़ी प्रयत्न किया लेकिन कोई नहीं, भगवान को माला भगवान ने स्वीकार नहीं की। पुजारी सो गए समय बीतने के बाद, और भगवान से प्रार्थना करी कि भाई सपने में आकर हमें बताओ कि भाई क्या अपराध हुआ ताकि हम उसको सुधार कर आपकी सेवा कर सकें। रात्रि में भगवान पुजारी के सपने में आए कि मेरा एक भक्त सुबह मेरे लिए माला लाया था, पुष्पमाला, तुम्हारे सेवकों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वो माला मुझे बहुत प्रसन्न मतलब प्रिय है और मैं उस माला को पहनना चाहता हूँ। तुम जाओ और उस भक्त से माफ़ी मांगकर उस भक्त को लेके आओ, अन्यथा मैं कोई सेवा स्वीकार नहीं करूँगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो सब पुजारी जब मिलकर गए रघुदास सास के समीप, उससे अपराध की क्षमा मांगी और अपनी पुष्पमाला भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने का निवेदन किया। रघुदास यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि दया निधान भगवान उसकी पुष्पमाला स्वीकार करने हेतु उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परम आनंद के सागर में डुबकियां लगाने लगा। इसी रघुदास की एक और कथा है, वो आप सबने सुनी होगी। भगवान एक बार ये रघुदास बीमार हो गया और उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि उसकी चेतना भी जाने लगी। बिस्तर पे ही पड़ा रहा और बिस्तर पे ही मल मूत्र त्याग करने लगा। अब अकेला था, भगवान जरूर है, सखा है, भगवान तो है ही, भगवान तो सबके पूरे विश्व के नाथ हैं, तो सबके हैं। भगवान का उससे साक्ष्य प्रेम भी था क्योंकि भगवान को माला पहनाता था वो। तो भगवान स्वयं उसकी साफ सफाई करने के लिए जाते थे।
तो एक बार जैसे जब भगवान साफ सफाई कर रहे थे भगवान के, तो उसकी धीरे धीरे चेतना आने लगी। एक दिन उसने भगवान को देख लिया कि भाई ये छोटा सा लड़का के सेवा कर रहा है, लेकिन वो तो भगवान का भक्त था, उसने पहचान लिया और भगवान को कहने लगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो भगवान, क्यों मुझ पे पाप चढ़ा रहे हो। हम तो यही कहेंगे ना आम आदमी तो कि भगवान से सेवा थोड़ी कोई लेगा, नरक में थोड़ी जाना है। तो भाई आप किसी, अगर करना ही था तो किसी और को भेज देते, लेकिन आप चाहते तो मुझे मतलब भाई वहीं से ठीक कर सकते थे। आप तो सब कुछ है कि सारा मात्र से ही सब कुछ कर सकते, तो वहाँ से ही ठीक कर सकते थे। तो जगन्नाथ जी ने कहा मैं ठीक तो कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा भक्त अपने सारे ये कर्मों की काट कूट कर करके फिनिश होके तो मेरे धाम आए, उसका कोई कर्म बाकी ना रहे, ताकि उसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़े। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो धीरे धीरे जब ऐसा हो गया तो रघुदास तो फेमस होना ही था कि बाबा ये भगवान जिसके सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे उड़ीसा, पूरे उड़ीसा में रघुदास फेमस हो गया। तो एक बार जगन्नाथ भगवान रघुदास के पास आए और बोले चलो। रघुदास बोला भगवान कहाँ चले? बोले चलो मुझे कटल खाना है। तो रघुदास बोले कोई बात नहीं भगवान, अगर आपको कटल खाना, मैं कल बाज़ार जाऊंगा, 2 बढ़िया बढ़िया कटल लाऊंगा, सब्जी बना के आपको खिलाऊंगा, इसमें जाने क्या जरूरत, आप कल तक। बोले नहीं, मुझे तो अभी जाना है और चोरी करके खाना है। भाई बचपन की आदत है भगवान की तो चोरी करने की, भूल थोड़ी स्वभाव है भगवान का। भाई बचपन में मक्खन चुराया, भक्तों का हृदय चुराना, इन काम चोरी का है ना, तो भूलेगा थोड़ी। तो बोले नहीं चोरी करके खाना है। रघुदास ने कहा भगवान क्या कह रहे हो आप, आपको किस चीज़ की कमी है? पूरे जगत के नाथ हो, कोई भी आपके लिए कटल ला देगा, चोरी करने की क्या? अरे बोला तुम चलो, चोरी करने में जो आनंद है वो ऐसे खाने में नहीं है। मेरे घर क्या माखन की कमी थी, 9 लाख गायें थी, कितना दूध मक्खन होता होगा, लेकिन फिर भी मैं औरों के घर जाता था माखन चुराने, क्योंकि चोरी करने में मेहनत लगती है और मेहनत करके खाने में आनंद आता है। तो भगवान ले गए, कितनी देर रुकता रहूँ, चला गया और बोले चोरी भी कहाँ करेंगे? राजा के महल में, राजा के बाग में चलेंगे। रघु ने सोच लिया कि आज भगवान मुझे पिटवाने के चक्कर में है, तो चले गए, बाग में पहुँचे। जगन्नाथ भगवान ने कहा रघु तुम ऊपर चढ़ जाओ। रघु कह रहा भगवान आप चढ़ो ना, आप तो 1 मिनट में चढ़ जाओगे। बोले नहीं, ऊपर तुम चढ़ो और मैं बता दूंगा कि ये वाले फल बढ़िया हैं, ये वाले कटल तोड़ने। क्या करता, भगवान का कहना तो मानना ही पड़ेगा। चढ़ गया रघु और भगवान ने इशारा कर दिया कि ये 2 मीठे सुंदर फल हैं कटल, ये तोड़ दो और तुम नीचे फेंक देना और मैं पकड़ लूँगा। रघु ने दोनों फल तोड़े और एक फल तो अपने पास रख लिया, एक ही तो फेंका, 2 इकट्ठे थोड़ी फेंकेगा, और दूसरा फल नीचे फेंक दिया। भगवान तो गायब। भगवान ने किस लिए मिलना था वहाँ? अब वो कटल नीचे गिरा तो टूटने की आवाज़ आएगी, शोर होगा। अब भगवान तो गायब हो गए। रघु ने देख लिया आज मर गया मैं। तो आ गए सैनिक, आवाज़ सुन के देखा कटल टूटा पड़ा है, वहाँ कोई है नहीं। इधर उधर देखा, कौन मिलना था? भगवान तो भाग लिए और रघु ऊपर पेड़ पे। रघु पेड़ पे छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छुपता कैसे? सैनिकों से। सैनिकों ने देखा, ओह रघुदास, भाई फेमस तो हो ही गया था, भगवान के साथ संबंध है जिसका तो फेमस तो हो ही जाएगा। अब भक्तों को ही सब लोग जानते हैं शहर में, क्या भाई इस्कॉन के भक्त हैं। तो
भागे भागे सैनिक राजा के पास कि महाराज रघुदास चोरी करता पकड़ा गया। हालांकि चोरी क्या थी, कटल कोई कीमती थोड़ा है, राजा के विश्वास थोड़ी हो कि रघुदास भगवान का सखा और वो चोरी। साथ साथ आ गया सैनिकों के और देखा तो ऊपर रघुदास था। भगवान ने प्रेम से कहा कि रघु नीचे आ जाओ। भगवान राजा के कहने से रघु नीचे आया। बोले रघुदास, तुम्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? अरे कटल ही तो लेना था, मुझे कह देते, फ़ोन कर देते। फ़ोन था, हाँ मोबाइल होगा, मोबाइल कर देते, मैं 2-4 कटल भिजवा देता, सुंदर सुंदर बढ़िया स्वादिष्ट। अब रघु की सुने कौन? बोला राजन, मुझे कटल की कोई आवश्यकता नहीं, कटल तो जगन्नाथ जी ने तोड़ने के लिए कहा था और ये योजना भी भगवान जगन्नाथ की थी। आम आदमी हो तो विश्वास नहीं करेगा ऐसे, लेकिन क्योंकि राजा को पता था कि भगवान के साथ इसके संबंध है, तो भगवान ने राजा ने मान लिया और रात को वहीं महल में रुकवाया और सुबह कटल दे के भेजा। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। एक और भक्त की कथा है। कर्माबाई नाम सुना आपने? राजस्थान की एक महिला जिसका नाम था कतरा देवी, और वो जगन्नाथ भगवान की भक्त थी और जगन्नाथपुरी गई। वहाँ भगवान को देखा कि मतलब भाई इतना 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 खाते हैं, तो भक्त यही सोचता कि मैं भी भाई भगवान के लिए कुछ बनाऊं। तो उसने वहाँ रहने का निश्चय किया राजस्थान के महिला ने, और कोई कुछ किराए पे लिया, झोपड़ी या जो जैसे भी, हालांकि ज़्यादा धनवान नहीं थी, ज़्यादा उम्र भी ठीक ठाक थी। तो उसने लिया और भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और मंदिर आ गई। अब वो पात्र में खिचड़ी ले जा रही थी, तो सैनिकों का तो काम ही यही है कि लीला रचवाने का। उन्होंने पकड़ लिया कि अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? भगवान के लिए खिचड़ी लाई हूँ, भगवान इतना खाते तो मेरी खिचड़ी भी तो खा लेंगे। सैनिक बोले नहीं, भगवान बाहर का नहीं, जो सिर्फ मंदिर में ही बनता है, केवल वही भगवान को अर्पित होता है। और वो मायूस कि भाई कितने प्रेम से बनाई और घर आ गई। खिचड़ी रख दी एक तरफ, और भगवान के जो लैमिनेशन समझ लो फोटो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की थी, आगे फुट फुट कर रोने लगी कि भगवान मैंने इतने प्रेम से खिचड़ी बनाई और आपके सैनिकों ने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। अब भगवान इसीलिए तो हैं, जगत के नाथ तो है ही है, और इसीलिए तो बताते हैं कि ये जो भगवान का ये दयालु रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, बहुत दयालु है भगवान। उधर उसने कतरा देवी ने पुकारा और भगवान हाजिर कतरा देवी के आगे उसकी कुटिया में। बोले मैया रोने की आवश्यकता नहीं है, आपने पुकारा, हम आपकी खिचड़ी खाने आ गए, लाओ खिचड़ी। तो उस दिन तो जैसे शाम हो गई थी और उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी ज़्यादा क्षमता नहीं है, ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, मैं केवल आपके लिए खिचड़ी बना सकती हूँ, बाकी भोग तो भगवान को वहाँ लगते ही हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी खिचड़ी रोज़ खाने आऊँगा, लेकिन ये तुम्हें सुबह 7 बजे तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उस समय फ्री होता हूँ, बाकी तो पंडों को पता चल जाएगा, वो मुझे आने नहीं देंगे, क्योंकि बिजी थे मैं सारे दिन खान में। वहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा आरती उरती का, तो उसमें आँख बचा के आ जाएंगे। अगले दिन जैसे सुबह 7 बजे कृष्ण बलराम ने जगन्नाथ जी ने बलराम से कहा चलो भाई 7 बज गए, खिचड़ी तैयार मिलेगी। यहाँ खा खा के तो हम बोर हो गए,
इतना पेट खराब होगा, हाजमा भी तो चाहिए ना। और अब जैसे इस्कॉन के भक्त है ना, जैसे झेलना भी तो पड़ता है कि मतलब भाई आ गए, तो आप 5:30 गए थे, प्रसाद मिलेगा 8 बजे, भाई पहले 1 घंटा कीर्तन, फिर आरती में, और फिर मेरे जैसों को भी झेलना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम तो लगता ही है। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि चलो, तो बोले कि आरती तो कर रहे हैं, आरती कर लें, इतने हम खा के आ जाएंगे। पहुँचे, खिचड़ी 7 बजे कर्मा देवी ने कतरा देवी ने खिचड़ी बना रखी थी, बनाने लग रही थी। भगवान ने कहा कि ले परोसो, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। क्या पुकार रहे हैं? जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, बोलो जल्दी कर माँ, कर माँ। तो भगवान ने उनका नाम ये क्या रख दिया? कर्मा बाई। तो इस तरह काफ़ी टाइम हो गया खिचड़ी खाते खाते। एक दिन खिचड़ी बना रही थी तो एक साधु आ गया, पहुँची थे, पहुँची गए थे, मैंने देखा था, पहुँची गए थे, इस्कॉन के भक्त हैं, लग गए उसको भाषण देने कि तू नहाई भी नहीं है और खिचड़ी बनाने लग रही है। हो गए शुरू, भाई अपने तो कुछ पहुँची भी थे शायद। हाँ, पहुँची बहुत उपदेश दें कि पहुँची नाका आना, तब बैठना, और ये फलाना धिगड़ा, ऐसे आरती करना, इतने बार ये करना, इतने बार ऊपर नीचे करके। अब वो उसमें टाइम लग गया साधु के हिसाब बनाने में। भगवान पुकार रहे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। बने कहाँ से खिचड़ी? बुढ़िया थी, नहाने में टाइम, फिर पूजा पाठ करने में टाइम, फिर करने में टाइम, लेट हो गए। बिना खा पी के तो चले गए, चलो लेट हो गए। वहाँ जाके देखा तो पुजारियों ने पट खोला भोग लगाने के लिए, देखा तो भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी थी। अब पुजारियों ने देखा खिचड़ी लगी है तो भाई हो गया कि भगवान के कमरे में कौन आ गया, खिचड़ी कैसे लगी? भाई हम तो खिचड़ी खिलाते नहीं, हम तो माल खिलावें। तो ऐसे ऐसे पता चला, तो धीरे धीरे जब ये बात फैल गई कि भाई राजा तक पहुंच गई कि भाई कैसे खिचड़ी लगी, तो वो साधु था ना, वो जब मंदिर गया तो भगवान ने उसको डांट के कहा साधु को कि ये तूने क्या पढ़ा दिया, अगली बार तूने कुछ लेक्चर दिया तो तेरा पत्ता साफ कर दूँ, अब सारी पंडिताई भूल जाएगा तू। हाँ, मैंने ठीक है, हमने टाइम पे खिचड़ी मिल जाए, ज़्यादा ये चक्करबाजी मत कर, वो चाहे ना हो चाहे ना हो, हमने खिचड़ी टाइम पे चाहिए, बाकी तो टाइम हमने यहाँ मिल जाए खाने। तो जब भगवान गुस्सा होए तो अगले वो उसी टाइम पहुंचा कि तुझे माता, तुझे कुछ जरूरत नहीं है नहाने नहाने की, तू बगैर नहाए खिचड़ी बना दिया कर। अगले दिन भगवान देखा तो जब पहुँचे तो कर्माबाई एक हाथ से तो वो दातुन कर रही थी और दूसरे हाथ से खिचड़ी बना रही थी। तो भगवान को ये ज़्यादा नियम नाम कुछ नहीं, भगवान तो किस चीज़ के भूखे हैं? भाव के, भगत के बस में है भगवान। ठीक है, भगवान की बहुत कथाएं हैं। वैसे भगवान की जो रथ यात्रा है ना, ये विशेष है। पद्म पुराण में भी कहा, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो भगवान को रथ पे चढ़ते हुए भी देख लेता है ना, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। भगवान इतने दयालु है कि जो भगवान को रथ पे चढ़ता हुआ भी देख लेगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद उससे भी ज़्यादा दयालु हैं। उन्होंने ये बात अपने दिमाग में फिट कर ली और पूरे विश्व में इस रथ यात्रा को ले गए, जगन्नाथ भगवान को। अब चढ़ते ही हैं, अब कोई श्रील प्रभुपाद की